सुबह की शिफ्ट का एक कर्मचारी MV उलुसोए 11 के कार्गो होल्ड 4 के लिए ऑस्ट्रेलियन लैडर तक जाने वाले बूबी हैच पर पहुंचता है। वो वहीं खड़ा रह जाता है, स्तब्ध और सदमे में। उसका 28 वर्षीय सहयोगी, एक एक्सकेवेटर ऑपरेटर, निशब्द और निष्क्रिय पड़ा हुआ है। छह 6:55 जहाज का सामान्य अलार्म बजता है। जहाज का दल आपातकालीन उपकरणों के साथ होल्ड 4 की ओर दौड़ता है। सीमित स्थान के खतरों से अवगत मुख्य अधिकारी सेल्फ कंटेन्ड ब्रीदिंग एपरेटस पहनते हैं और सीढ़ी के ट्रंक से नीचे उतरते हैं। कर्मचारी को अचेत अवस्था में पाते हैं। जीवन संकेत उपलब्ध नहीं होता। जीवन रक्षक प्रयास किए जाते हैं किंतु वे सफल नहीं हो पाते। 7:50 तक बोट की बचाव टीम और एम्बुलेंस दल घटनास्थल पर पहुंच जाते हैं। पार्थिव शरीर को बाहर निकाला जाता है और एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल भेजा जाता है। पोस्टमार्टम विश्लेषण में मृत्यु का कारण दम घुटना यानी एस्फिक्सिएशन बताती है, जो सीमित स्थान वाले ट्रंक में विषैली गैसों और ऑक्सीजन की कमी के घातक संयोजन के कारण हुआ है। अब समय को पीछे ले चलते हैं। 21 अप्रैल रात 10 बजे MV उलुसोए 11 रूस से 72,230 मीट्रिक टन कोयले के साथ पहुंचा था। कार्गो निकालने का काम जारी है और कर्मचारी 24 घंटे शिफ्टों में काम करते हैं। वह कर्मचारी शाम को C शिफ्ट में कार्गो होल्ड 4 में कार्गो निकालने के लिए शामिल होता है। वो एक अनुभवी कर्मचारी था। उसे कार्य और जहाज की बनावट की पूरी जानकारी थी। अपनी शिफ्ट के दौरान किसी समय उसने होल्ड से बाहर आने के लिए पीछे स्थित ऑस्ट्रेलियन लैडर का उपयोग किया, बजाय आगे स्थित स्ट्रेट लैडर के। वास्तव में वह एक गैस ट्रैप में प्रवेश कर जाता है। वो हैच के नीचे प्लेटफॉर्म पर गिर जाता है। ये मान लिया गया था क्योंकि डेक से प्रवेश बंद था, इसलिए कोई भी उस सीढ़ी का उपयोग नहीं करेगा। ऑस्ट्रेलियन लैडर एक स्पाइरल सीढ़ी है जो एक ऊर्ध्वाधर ट्रंक में बंद होती है और टैंक टॉप को ऊपरी डेक से जोड़ती है। कोयला कार्गो गैस उत्पन्न कर सकता है और सांस लेने योग्य हवा को हटा सकता है। डिस्चार्ज के दौरान कार्गो होल्ड खुली हैच कवरों से हवादार रहा, लेकिन बंद लैडर ट्रंक हवादार नहीं था। डेक स्तर पर बूबी हैच बंद था और ट्रंक के भीतर के वातावरण की कभी जांच नहीं की गई। समय के साथ उस ट्रंक में जहरीली गैसें जमा हो गईं, जिससे एक छिपा हुआ घातक वातावरण बन गया। कारणात्मक कारक। यह दुर्घटना कई कारणों से हुई। जोखिम का अनदेखा। लैडर ट्रंक को कभी खतरनाक बंद जगह नहीं माना गया। हवा की जांच नहीं। प्रवेश से पहले ऑक्सीजन या गैस का कोई जांच नहीं किया गया। हवादारी नहीं। ट्रंक को कभी सुरक्षित स्तर तक हवादार या साफ नहीं किया गया। परमिट और चेकलिस्ट का अनदेखा। सुरक्षा चेकलिस्ट खाली रही। टूल बॉक्स स्टॉक। जोखिम मूल्यांकन और प्रवेश अनुमति नहीं हुई। जहाज और तट का समन्वय नहीं। स्टीव डोर और जहाज का दल एक दूसरे को समझ नहीं पाया। निगरानी की कमी। किसी ने प्रवेश करने वाले को ट्रैक नहीं किया, संपर्क नहीं रखा और प्रतिक्रिया के लिए तैयार नहीं था। अद्भुत रूप से कर्मचारी की अनुपस्थिति 30 घंटे से अधिक समय तक ध्यान में नहीं आई। किसी ने अलार्म नहीं बजाया और ना ही कोई हेड काउंट या चेक इन सिस्टम था। इसलिए ये अनुपस्थिति
23 अप्रैल की सुबह तक पता नहीं चली, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जांच निष्कर्ष। आधिकारिक जांच में कई विफलताएं पाई गईं। तत्काल कारण: सुरक्षा उपकरण के बिना ऑक्सीजनहीन विषैले वातावरण में प्रवेश। संरचनात्मक कारण: सिंगल लैडर ट्रंक एक गैस ट्रैप के रूप में कार्य कर रहा था। प्रक्रियागत चूक: कोई वायुमंडलीय निगरानी, हवादारी, परमिट या स्टैंड बाय व्यवस्था नहीं। प्रबंधन समन्वय की विफलता: जहाज और तट का सुरक्षा इंटरफेस ठप। दस्तावेजीकरण की अनदेखी। पर्यवेक्षण की विफलता: न तो तट पर मौजूद पर्यवेक्षक और न ही जहाज के स्टाफ ने यह ध्यान दिया कि शिफ्ट समाप्त होने पर वो कार्गो होल्ड से बाहर नहीं आया था। बंद या अर्धबंद स्थानों को हमेशा खतरनाक माने। वायुमंडलीय जांच के बिना कभी प्रवेश न करें। प्रवेश से पहले और प्रवेश के दौरान ऑक्सीजन, ज्वलनशील गैसों और विषैले तत्वों की जांच अनिवार्य है। औपचारिक कार्य अनुमति: बंद स्थान प्रवेश प्रणाली का उपयोग करें। स्थान को सुरक्षित स्तर तक हवादार करें और कार्गो संचालन के दौरान बूबी हैच खुला रखें। हमेशा एक प्रशिक्षित स्टैंड बाय व्यक्ति तैनात रखें जो प्रवेश करने वाले के साथ निरंतर संपर्क में हो। बचाव कार्य में जल्दबाजी न करें। बचावकर्ताओं को पूर्ण सुरक्षा उपकरण पहनने चाहिए, स्थापित प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए और नियमित प्रशिक्षण लेना चाहिए। जहाज तट सुरक्षा समन्वय सुनिश्चित करें। हैंडओवर, प्रलेखित चेकलिस्ट और टूल बॉक्स टॉक्स। बंद ऑस्ट्रेलियन लैडरों के निचले प्रवेश बिंदु पर चेतावनी संकेत लगाने पर विचार करें। उलूसोए 11 पर एक युवा कर्मचारी एक खामोश और अदृश्य खतरे के बीच अकेला दम तोड़ गया। यह एक पूरी तरह रोकी जा सकने वाली दुर्घटना थी। एक विषैली शाफ्ट में उसके अंतिम क्षण ये संदेश देते हैं: सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। जब भी आप किसी एक्सेस ट्रंक, लैडर वेल, टैंक टॉप या किसी बेहद सामान्य दिखने वाली जगह का सामना करें, खुद से पूछें, क्या वहां की हवा जांची गई है? क्या वेंटिलेशन है? क्या मेरे पास परमिट है? और क्या बाहर कोई निगरानी के लिए मौजूद है? ये त्रासदी हमें याद दिलाती है, सख्त प्रक्रियाएं, अनुशासन और स्पष्ट संवाद ही वह अंतर पैदा करते हैं जो तय करते हैं कि कोई सुरक्षित घर लौटेगा या नहीं।